बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शेंजन में कौन से कंट्री हैं जिनकी इस वक्त जो है करंट सिचुएशन में वीज़ा रेशो अच्छी है, जिन कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे जिनका अभी मैं आपको बताऊंगा, तो फिर जो है आपको वीज़ा जो है मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो मैं इस वक्त सिर्फ 3 कंट्रीज़ का नाम लूँगा। मैं वीडियो में की डिटेल में जाने से पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, यह ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि शेंजन का एक वीज़ा जो है अगर आपको मिल जाता है, ये दुनिया का पावरफुल वीज़ा है। ये अमेरिका कनाडा के वीज़े से भी ज़्यादा स्ट्रांग वीज़ा है। उसकी वजह ये है कि अगर आप शेंजन का एक वीज़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो जो शेंजन के 27 कंट्री हैं, आप इनमें आराम से ट्रैवल कर सकते हैं जब तक आपका वीज़ा वैलिड है। आप किसी भी कंट्री में जाएं। लेट्स सपोज अगर आपने स्पेन का वीज़ा लिया है, स्पेन में आप इंटर हुए हैं और आपके पास वीज़ा वैलिड है, फॉर एग्जांपल अगर 2 वीक का, तो आप जो है स्पेन से निकल के आप जर्मनी चले जाएं, पुर्तगाल जाएं, इटली जाएं, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इवन स्विट्ज़रलैंड भी जाएं, स्कैंडिनेवियन कंट्री में भी आप जा सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कंट्री का विज़िट कर सकते हैं। लेकिन वही शेंजन वीज़ा अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा है, तो फिर आप शेंजन के अलावा यूरोप के दूसरे कंट्री में भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप इवन के मैक्सिको तक भी जा सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो क्योंकि मल्टीपल एंट्री वीज़े का मतलब ये होता है कि आप जाके अपने उस कंट्री में, उसके बाद वापस अपने होमलैंड में चले जाएं, फिर दोबारा भी जा सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा अगर आपके पास है, तो फिर ये है कि आप वहाँ पे जाएं जिस कंट्री का आपके पास वीज़ा है शेंजन में, तो उस कंट्री से एक दफ़ा आउट होकर आप वापस अपने होमलैंड में चले जाएं। अगर नहीं भी जाना चाहते, अगर आप वहाँ से मैक्सिको भी जाना चाहते हैं और मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो फिर आप मैक्सिको भी इंटर हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि शेंजन वीज़ा कितना पावरफुल है। और जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो फिर आप शेंजन के जो 27 कंट्री है इनका विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यूरोप के कंट्री में भी जा सकते हैं, यानी कि आप बुल्गारिया जा सकते हैं, रोमानिया जा सकते हैं, आप रोमानिया के अलावा आप बोस्निया जा सकते हैं, सर्बिया जा सकते हैं। तो इसलिए ये वीज़ा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वीज़ा है। तो आप देख रहे एक वीज़ा के ऊपर आप कितने कंट्री जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो वीज़ा है बेसिकली ये पावरफुल वीज़ा है, स्ट्रांग वीज़ा है। और वीज़ा की रेशो जो है वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप जो है किन कंट्री का वीज़ा आप ले, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे वीज़ा मिलने के। वीज़ा की रिक्वायरमेंट जो है वो प्रीटी मच सेम है। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि आप शेंजन के किसी भी कंट्री का वीज़ा लेंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिस एक्सपायर होने में मिनिमम 6 महीने रहते हों। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने ऑनलाइन जाके फिल करना है। ऑनलाइन आप अगर यानी जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके आप इसको चाहे तो डाउनलोड कर लें, या वहीं से आप फिलअप करके उसके बाद प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। साथ में आपका जो आपके होमलैंड का आईडी कार्ड है वो वैलिड आपके पास होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, पे स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट वो मांगते हैं, लास्ट 6 मंथ की। वो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट इसलिए मांगते हैं कि एटलीस्ट उनको पता चल जाए कि आपकी सैलरी कितनी आती है, आपके एक्सपेंडिचर कितने हैं, सेविंग कितनी है, इसलिए। और बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने बैंक से मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी जो है वो लेना है। और बैंक स्टेटमेंट आपने ऑनलाइन प्रिंट नहीं करनी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, वो बैंक से ही जाके आप लेंगे। जब आप बैंक से लेंगे तो बैंक वाले उसके ऊपर स्टैंप लगा देंगे, वो वैलिड हो जाएगी और एक्सेप्टेबल हो जाएगी। अगर मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए। कोशिश करें कि होटल कंफर्म हो या पेड होटल हो, आजकल वो ही आपके लिए ज़्यादा चांस है। अगर आप ऑनलाइन जाके खाली बुकिंग एक लगा लेंगे तो वो नहीं भी एक्सेप्ट करते इस चीज़ को। तो अगर आपके पास कंफर्म्ड या पेड होटल बुकिंग हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा एयर टिकट की रिजर्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पे ये वाज़ह तौर पे इन्होंने हर वेबसाइट पे लिखा होता है कि आपने टिकट परचेज नहीं करनी जब तक कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड नहीं हो जाता, आपको मिल नहीं जाता। इसलिए सिर्फ जो एयर टिकट है उसकी रिजर्वेशन आपके पास होनी चाहिए। कवरिंग जो है लेटर वो आपके पास होना चाहिए।
कवरिंग लेटर के अलावा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो। ये 30,000 यूरोज़ की कवरेज वाली है, ये आती बहुत सस्ती है, ये 30,000 की आती नहीं है। और जिस कंट्री में आपने जाना है क्लियरली उस कंट्री का भी मेंशन हो उसके ऊपर, और शेंजन पूरे शेंजन को कवर करती हो। इसकी कवरेज टोटल जो है वो 30,000 यूरोज़ होनी चाहिए, ये आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट फ्रेंड आपके पास हो। इसके अलावा अगर आप यानी कि बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में चांद एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि आपकी टैक्स रिटर्निंग होनी चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होना चाहिए, NTR नंबर आपके पास होना चाहिए। तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये फ्रेंड सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने जिस एम्बेसी में भी आपने अप्लाई करना है, आप जिस तरह कि मैंने बोला कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, जब वो फिल हो जाएगा तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने ये सारे डॉक्यूमेंट लेके इनके 2 फोल्डर बनाने हैं। एक में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने हैं और एक में आपने A4 साइज़ की जो फ़ोटो कापीज़ है, लेकिन फ़ोटो कापी भी आपने कलर ही करवानी है, वो साथ में लेके रखनी है। आपके पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये लेके आपने अपनी अपॉइंटमेंट जो है ऑनलाइन ही बुक करनी है, जिस भी आपने एम्बेसी में पेपर सबमिट करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट एम्बेसी में आप जा नहीं सकते। तो अगर आप अपने होमलैंड से अप्लाई करेंगे तो देख लें via VFS ग्लोबल के थ्रू जो भी वीज़ा सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर आप अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उससे तकरीबन 15-20 मिनट पहले आप चले जाएँ, ये डॉक्यूमेंट लेके चले जाएँ। अभी वीज़ा फ़ीस जो है फ्रेंड्स वो 11 जून 2024 से थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले इसकी वीज़ा फ़ीस होती थी शेंजन की 80 यूरो और अभी हो गया 90 यूरो जी फ्रेंड्स। तो जो 90 यूरोज़ हैं वो आप देख लें कि आपके होमलैंड में कितने पैसे बनते हैं, उस लिहाज से आप इसको कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं आपके होमलैंड की करेंसी में। तो ये चीज़ें आपने फ्रेंड्स जो है वो देनी है। तो बाकी इसके बाद वही कहते हैं कि गुड लक, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा भी मिल जाएगा। अभी कंट्री जो मैंने बताने थे वो भी आपको बता देता हूँ। इस वक्त जिनकी अच्छी रेशो है वीज़ा की उनमें स्पेन सरफहरिस्त जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है नेदरलैंड, अगर आप नेदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो भी उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर जो तीसरी कंट्री है वो है स्वीडन। इन 3 कंट्री में से कोई भी आप चूज़ कर लें, स्वीडन, नेदरलैंड या फिर स्पेन, तो आपके वीज़ा मिलने के आपको जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बाकी इसके साथ ये भी होता है कि बंदे की लक भी होती है, लेकिन आप ज़रूर अप्लाई करें। किसी एजेंट को आप पैसे ना दें, आप खुद अप्लाई करें तो आपकी बहुत ज़्यादा लाखों रुपये आप अपने बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को बोलेंगे तो वो तो काम यही उस बंदे ने भी करना, लेकिन क्योंकि आपने करना नहीं है तो वो करेगा तो आपसे लाखों रुपए ले लेगा। तो आप खुद जो है इन सारी चीज़ों को सर्च आउट करें, ऑनलाइन बैठ के हर चीज़ आपको अभी जो है वो मिल जाती है। आपके पास गूगल और यूट्यूब सबसे बड़े 2 समझ लें कि सर्च इंजन है। प्रैक्टिकली आप अगर देखना चाहें तो यूट्यूब पे देख लें, अगर आपने थ्योरी देखनी है तो फिर आप जो है वहाँ पर गूगल से जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हो, हर चीज़ सही हो, लीगल रिक्वायरमेंट हो तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।